हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका वापस से एक नई वीडियो में, शानदार वीडियो में। दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है एसएससी जीडी के हम लोग संविधान संबंधित जो प्रश्न आए हैं, ठीक है दोस्तों, पिछले कुछ सालों में। और मैं आपको बता दूं, मैंने वही क्वेश्चंस लिए जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। 2023 में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं, मैं उनको आपके लिए लेकर के आया हूँ, ढेर सारे क्वेश्चंस। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। आज है संविधान दिवस। आज क्या है बताइए? आज है दोस्तों संविधान दिवस। आज क्या है? 26 नवंबर है, आपको ध्यान में रखना है। तो आप सभी को मेरी तरफ से राष्ट्रीय संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आज क्या है? आज है संविधान दिवस। ठीक है, और सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ, और मैं आपको बता दूं कि एससीजीडी की वैकेंसी आ गई। आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, और मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहता हूँ डेली। ठीक है ना? चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो बता दीजिए फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में कि भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है, 10 है, 11 है, या फिर 9 है? तो बता दिए दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या बताइए? ये ऑप्शन है 12। आपको ध्यान में रखना है, ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन है 12। ठीक है, भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बता दीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य के संचालन से संबंधित है? क्या कह रहा है बताइए? राज्य की सरकार के कार्य के संचालन से संबंधित है। बता दी कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, कौन सा राइट होने वाला बता दीजिए। 144 या फिर 178 या फिर 166 या फिर 132? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 166 हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना, 166 होगा इसका करेक्ट आंसर। आपको ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे बता दिए फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? क्या कह रहा है बताइए? मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। तो कौन सा हो जाएगा बता दीजिए? 50A या फिर 52A या फिर 53A या फिर 51A? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन क्या बताइए? डी ऑप्शन है 51A। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है ना? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया? 51A। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आगे बता दीजिए दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, क्या कह रहा है? न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो बता दिए 23 वर्ष, 18 वर्ष, 22 वर्ष या फिर 25 वर्ष? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या बताइए? डी ऑप्शन है 25 ईयर। ठीक है ना? तो आपको ध्यान में रखना है 25 वर्ष होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़े हम लोग दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बता दीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? भारतीय संविधान द्वारा कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? बता दीजिए 8, 7, 6 या फिर 5? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो लोग आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है ना? देखते हैं सबसे पहले आप में से कौन बताता है। तो दोस्तों जिस तरीके से हर वीडियो में एक या दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए जरूर देता हूँ, आप मेरी कोई भी वीडियो देख लेना, मैक्सिमम वीडियो में आपको मैंने क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए। तो आप इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही एग्जाम में आए हैं, और ये तो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे लंबा, यानी कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान, आपको ध्यान में रखना है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? बता दीजिए फटाफट आप लोग। संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड या फिर दक्षिण अफ्रीका या फिर भारत? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा, आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि भारत इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि भारत। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, भारत। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन क्या आ गया बता दीजिए फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर।
ठीक है ना। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताया करें, क्योंकि जब आप कमेंट सेक्शन में जब आप कमेंट में लिखते हैं ना तो एक तरीके से आपको बहुत अच्छे तरीके से वो चीज़ माइंड में एक तरीके से सेट हो जाती है वो, ठीक है ना। भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, बता दीजिए। उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या बताओ सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है राज्यपाल। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है ना। सी ऑप्शन क्या बताओ? सी ऑप्शन है राज्यपाल, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? राज्यपाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बताओ। अगला भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया दोस्तों, रेडी हो जाइए आप लोग बताने के लिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। 22 या फिर 21A या फिर 23 या फिर 20। तो दोस्तों बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कौन सा आंसर इसका राइट होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन क्या बताओ? बी ऑप्शन है 21A। आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर आपका बी है। बी क्या है? 21A है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? 21A दोस्तों, ठीक है। ये आपके सामने आ गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारतीय संविधान क्या कह रहा है बताइए? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषाएं शामिल हैं? भारतीय गणराज्य की भाषाएं शामिल हैं, आपको ये बताना है दोस्तों। तो बता दिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होने वाला है। भारतीय गणराज्य की भाषाएं शामिल है 9, 6, 8, 7। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ उसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन क्या बताइए? सी ऑप्शन है 8। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में, ठीक है। चलो हम लोग आगे की तरफ बढ़े दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बता दीजिए। अगला क्वेश्चन भैया ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। भाग 11 या फिर ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, यानी कि भाग 10 या फिर भाग 8 या फिर भाग 9। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन क्या है दोस्तों? डी ऑप्शन है भाग 9, है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये वीडियो दोस्तों यहीं पे होती है समाप्त। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। फटाफट आप लोग चैनल को लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको ढेर सारी देखने को मिलने वाली है। और मैं आपको बता दूं साइंस के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। जितने भी क्वेश्चन आए हैं एसएससी जीडी में उसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी, आप जाकर के देखो गाइज। काफ़ी लोगों ने देख ली, आप भी जाकर के देखो। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।